नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विचार केंद्र उदय पर। आज हम आपको सुनाने वाले हैं आजादी की लड़ाई का ऐसा अध्ययन जिसे इतिहास में काकोरी कांड कहा जाता है। यह घटना सिर्फ एक डकैती नहीं, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ साहस, बलिदान और रणनीति का अद्भुत उदाहरण थी। तो चलिए चलते हैं 1925 के भारत में, जब कुछ नौजवानों ने अंग्रेजों की नींव हिला डाली थी। 1920 का दशक था। भारत में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन कई युवा क्रांतिकारी मानते थे कि सिर्फ सत्याग्रह से आजादी नहीं मिलेगी। उनका विश्वास था कि जब तक हम अंग्रेजों की ताकत को सीधे चुनौती नहीं देंगे, तब तक भारत गुलामों की जंजीरों में जकड़ा रहेगा। इसी सोच के साथ बना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन (HRA). इस संगठन के प्रमुख नेता थे रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी और कई युवा। समस्या यह थी कि संगठन को क्रांति के लिए हथियार और गोला बारूद चाहिए था, और हथियार के लिए पैसा। लेकिन पैसा कहाँ से आता? फिर फैसला लिया गया, अंग्रेज सरकार के खजाने पर हाथ डाला जाएगा। रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई। उन्हें पता चला कि शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में सरकारी खजाना ले जाया जाता है। यह वही पैसा है जो भारतीयों से टैक्स को जबरदस्ती वसूला जाता था। निर्णय हुआ कि इस ट्रेन को रोककर खजाना लूटा जाएगा, पर यह काम बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि अगर पकड़े गए तो सीधा फांसी तय थी। लेकिन इन वीरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का निश्चय लिया। दिन था ना अगस्त 1925। शाम के समय शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही डाउन ट्रेन को जैसे ही काकोरी स्टेशन के पास पहुंचे, उसे चैन खींचकर रोक दिया गया। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद के साथ उनके साथी तुरंत ट्रेन पर चढ़ गए। योजना के अनुसार उन्होंने हथियारों से यात्रियों को शांत किया और गार्ड ड्राइवर को नियंत्रण में लिया। इसके बाद उनकी नजर उस बक्से पर गई जहाँ सरकारी खजाना रखा था। क्रांतिकारियों ने उस बक्से को बाहर निकाला और हथौड़े से और हथियार की मदद से तोड़ने लगे। आखिरकार बक्सा खुला और उसमें रखा 8,000 रुपये नकद उनके हाथ में लग गए। उस समय के 8,000 आज के 1 करोड़ के समान थे। डकैती इतनी सटीक थी कि अंग्रेजों को लगा जैसे कोई बड़ी सेना ने हमला किया हो, लेकिन सच्चाई ये थी, ये काम केवल 10-12 नौजवानों ने किया था। डकैती तो सफल रही, लेकिन कुछ छोटी सी गलतियों से पुलिस को सुराग मिल गया। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे क्रांतिकारियों के नाम सामने आने लगे। चंद्रशेखर आजाद तो गुप्त रूप से भूमिगत हो गए और कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। 1927 में इन सब पर मुकदमा चला। अंग्रेज सरकार ने इन्हें डकैत बताने की कोशिश करी, लेकिन जनता जानती थी कि ये सब सच्चे क्रांतिकारी थे। आखिरकार आंदोलन ने चारों को फांसी की सजा सुनाई। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 में, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा दी गई और बाकी साथियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी घटनाओं में मानी जाती है। इसने अंग्रेजों को दिखा दिया कि भारतीय युवक सिर्फ बैठकर इंतजार नहीं करेंगे। यह घटना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को पूरे देश में पहचान दिलाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस घटना ने आने वाली पीढ़ी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे युवाओं को प्रेरणा दी। काकोरी के इन शहीदों ने भारत को यह विश्वास दिलाया कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अहिंसा से नहीं, बल्कि बलिदान और साहस से भी लड़ी जाती है।